चलिए 5.6 में स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के संग डिस्कस करना। इसमें कुछ भी अगेन ऐसा नहीं है जो मुझे आपको बताना पड़ेगा अलग से, बस कुछ बातें मुझे आपको कनेक्ट करके देनी पड़ेगी, उसके लिए मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। सबसे पहले ना यहाँ पर आप ये देख लो कि निकालना क्या है, आपको यही बोला हुआ है फाइंड dy बाय dx। पैरामेट्रिक एक इसका फंक्शन इसका मतलब समझाना है मुझे और इसमें 2-3 क्वेश्चंस कराने हैं, आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले ना आपको इसमें देखना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना क्या है, एक्सरसाइज 5.6। यार पहली क्लास में ही मैंने यहाँ y लिखा था और यहाँ मैं ये एक बेसिक सा एग्जांपल लिया था एक्स स्क्वायर का और मैंने आप लोगों से पूछा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपने बोला कि y को हमें जो डिफरेंशिएट करना है वो विद रिस्पेक्ट टू x करना है और ये हो जाएगा हमारा 2x और जो कि बिल्कुल सही आंसर था जिसमें कोई बात गलत थी नहीं। अब मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनना, मैंने ना आपको एक और चीज़ बताई थी जब मैं ये dy बाय dx को आपको एक्सप्लेन कर रहा था, शायद बेसिक क्लास थी हमारी वो। तो मैंने उसमें बोला था कि मान लो यहाँ पर y इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है? और अगर मुझे मान लो यहाँ dy बाय dx निकालना है, तो नो डाउट ये वाला फंक्शन मेरे लिए कांस्टेंट हो जाएगा, मैं इसको क्या कह दूँगा 0 और एक्स स्क्वायर का मैं डिफरेंशिएट कर दूँगा 2x। बट इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपको अलग मैनर में दिखाऊँ, मतलब अलग मैनर का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ बोल दूँ कि dy को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू a, dy को आपको मैं डिफरेंशिएट करने के लिए बोल दूँ विद रिस्पेक्ट टू a, तो आपके लिए नो डाउट एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा और ए स्क्वायर का आप लोग लिख दोगे 2a। भैया बात समझ नहीं आ रही है, थोड़ा और क्लैरिटी में बात करते हैं चलो। अगर और क्लैरिटी में मैं आपको दिखाना शुरू करूँ ना, 1 मिनट, एग्ज़ाम्पल लिखना शुरू करूँ, ये मेरा एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट है। अगर आप y यहाँ पर लिख रहा हूँ और मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2t स्क्वायर t प्लस 4। मान लो मैंने एक छोटा-सा क्वेश्चन लिया, y इज़ इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4। अब आप क्वेश्चन से ये रिक्वायरमेंट करोगे कि आपको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू x करो, x की करो, तो आपका इसमें आंसर क्वाइट क्लियर होगा। dy बाय dx आपके लिए बच्चों ये तीनों कांस्टेंट हो जाएँगे और आंसर विल बी 0। आंसर विल बी 0 क्योंकि तीनों ही आपके लिए कांस्टेंट है। बट यहीं अगर इसका सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करें और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आपसे ये बोल दे कि भैया dy और विद रिस्पेक्ट टू t करो। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो t स्क्वायर का आप यहाँ पर करोगे 2t, t का आप यहाँ पर लिख दोगे 1 और नो डाउट 4 का तो हो जाएगा आपका आंसर 0। तो दैट मीन्स ये जो आपका ये नीचे लिखने का ये तरीका है कि आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इसमें आपका आंसर बहुत ज़्यादा डिफर करता है। और बेसिक क्लास में जो हमने बात करी थी वो मैंने आपको बता दिया था कि जो चीज़ आपकी नीचे लिखी हुई है, उसको आपको अटेंशन देनी है कि उसी को आपको वेरिएबल मानना है। दूसरा, मैंने आपको एक बेसिक फ़ॉर्मूला बताया था x की पावर n का। तो ये जो फ़ॉर्मूला था, ये एक जनरल फ़ॉर्मूला था, ऐसा नहीं था कि यहाँ पर हर जगह आपको x ही मिलेगा। t की पावर n हो, y की पावर n हो, f की पावर n हो, कुछ भी हो सकता है, आपको अल्फ़ाबेट से कोई लेना-देना नहीं है। तो ये सिंपल हम बात करके आ चुके थे, 1-2 क्वेश्चन्स और देखते हैं इसमें, तब हमारा माइंडसेट इसमें बैठना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल 2, y है ए स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया। अब मैं यहाँ पर ना डेफर कैसे करेगा आंसर, अगर मैं यहाँ बोल दूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो नो डाउट ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अगर मैं आंसर बोल दूँ अपना कि डी वाई अपॉन में डी ए करो, तो ए का तो हो जाएगा 2a, इसका 0 और इसका 0। अगर मैं एक और चीज़ बोल दूँ कि भैया डी वाई अपॉन में डी टी का करो, तो आंसर आएगा 2t, बाकी दोनों यहाँ चीज़ें हो जाएँगी आपकी 0। दैट मीन्स मैं आपको बार-बार बस एक ही बात बोलूँगा, आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका आंसर क्या आएगा। भैया इस क्वेश्चन में क्या होंगे ज़रा वो भी बता दो। मैंने कहा देखो इस पूरी एक्सरसाइज में जो आप करने वाले हो उसका एक छोटा-सा एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल मैं आपको यहीं दे देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 के फॉर्म में। मान लो आपको 2 फंक्शन दूँगा मैं यहाँ, यहाँ मैंने आपको एक y फंक्शन दिया, जो कि मैं कुछ ऐसा दे रहा हूँ टी स्क्वायर 2t प्लस 4। चलिए भैया एक तो आपने ये दिया और इसके अलावा मैं आपको एक और फंक्शन बताता हूँ x, जो था t की पावर 4 और 3। ये 2 फंक्शन है आपके। अब आपको मैंने क्या कहा, आपको निकाल के दिखाना है यहाँ पर dy बाय dx। अब आपके मन में पहला डाउट आएगा कि भैया ये तो इम्पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम करेंगे तो dy अपॉन dt के फॉर्म में करेंगे। भैया मैंने कहा कि t के रिस्पेक्ट में आप लोग क्यों करना चाहते हो? तो आप कहोगे क्योंकि हमारे जितने भी पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स का मतलब किसके टर्म्स में आपको इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ t के टर्म्स में दे रखी है दोनों में। तो यहाँ आपका t एक तरीके से पैरामीटर हो जाएगा और इसी को
पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, जिससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए कि भैया टी के रिस्पेक्ट में है तो इसमें पैरामीटर टी का है। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्स के रिस्पेक्ट में था तो एक्स का पैरामीटर था, ए में होता है तो ए का पैरामीटर होता है। अब यहाँ पर अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे टी स्क्वायर को, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2t। अच्छा, 2t को करोगे तो आपका हो जाएगा t, और 4 का करोगे तो 0। अब अगर इस वाले का देखना शुरू करते हो तो ये हो जाएगा, भैया क्या होगा जरा ये सोचो पहले। तो सबसे पहले x को डिफरेंशिएट कर रहे हो t की टर्म्स में, तो आप यहाँ लिखोगे dx, कि भैया x को कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो आप लिखोगे dx अपॉन dt। t4 को करोगे तो ये होगा आपका 4t क्यूब, और ये हो जाएगा +3। भैया पर हमें तो निकालना है dy बाई dx, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। आपकी ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, आपकी ये मान लीजिए इक्वेशन सेकंड है, और अगर आप इसमें ऐसा करते हो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड कर दो आप इक्वेशन टू से, मतलब इक्वेशन वन को आप ऊपर न्यूमरेटर में लिखो, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। देखो अगर आप सही से देखोगे तो इक्वेशन वन मैंने आपको बोला था ऊपर रखने के लिए, तो इक्वेशन वन क्या है आपकी, डी वाई अपॉन में डी टी। इसको डिवाइड करना है किससे, dx अपॉन dt, जो कि आपकी इक्वेशन सेकंड है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो dt से dt कट रहा है, आंसर आएगा आपका dy अपॉन में dx। मतलब कुछ बड़ी बात नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आपकी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको सेकंड से डिवाइड कर देना है। तो 2 2t प्लस 2, जो कि हमारी सेकंड इक्वेशन थी, 4t क्यूब से हम डिवाइड कर देंगे, और ये हमारा आंसर आ गया। भैया एक दो क्वेश्चन और कराओ तब देखते हैं कि क्या करना है। मैंने कहा चलो आप एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 4 लिखो, लिखते चले जाओ, एग्जाम्पल जितने भी होंगे हम यहीं पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यहाँ बोला कि आप लिख लीजिए साइन टी, चलिए, और एक्स को मैंने बोला आप लिख लीजिए कॉस टी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पैरामीटर आपको क्लियर ही है कि भैया टी के रिस्पेक्ट में है, दूसरा वाला भी टी के रिस्पेक्ट में है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, डी वाई अपॉन में dt। तो sin t का क्या होता है ये सोच के रखो, तो sin t का होता है भैया cos t। चलिए अब इसका करोगे तो ये हो जाएगा dx dt। भैया cos t का कितना होता है, माइनस का sin t। अब आप अगेन इस वाले को dy अपॉन dt को डिवाइड करोगे किससे, dx बाय dt से, तो dt से dt कट जाएगा, आपका आंसर dy बाय dx एकदम सही हो जाएगा। और अगर आप इसमें देखोगे तो आपको लिखना कैसे चाहिए आंसर, ऊपर आप लिखोगे क्या, cos t, और नीचे लिख दोगे माइनस का sin t, एंड वो कुछ और आंसर नहीं, ये बन जाएगा आपका cot t, आपका आंसर। एक और एग्जांपल करते हैं फिर उधर की तरफ चलेंगे कि भैया वहां पर क्या दे रखा है आपको। आपको एक और एग्जांपल लिखना चाहिए, एग्जांपल नंबर 5। अच्छा ये नोट नहीं करना है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं इन बेसिक डिफरेंशिएशन को किस तरीके से करना है। चलिए एक और लिख लेते हैं अच्छा सा, टी स्क्वायर sec t log टी स्क्वायर, ये पहला फंक्शन था। एक्स में लिख रहा हूँ आपका टी क्यूब साइन लॉग टी स्क्वायर। अच्छा वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, मैं ही कर रहा हूँ नो डाउट। अब यहाँ पर अगर y वाले को देखो तो उसको लिखोगे आप dy अपॉन में dt। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है इस वाले में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या करना है, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का करोगे तो कितना हो जाएगा, 2t। चलिए भैया sec t का क्या हो जाएगा, तो sec t का हो जाएगा sec t और tan t। भैया sec का क्या होता है, sec t tan t, tan t का sec स्क्वायर t होगा, तो यहाँ sec t का क्या हो जाएगा, sec t और tan t। और अगर इसका देखोगे तो भैया तो इसमें लगाना पड़ेगा अपना एजम्पशन रूल, क्योंकि यहाँ पर log t का तो हो सकता है 1 अपॉन टी स्क्वायर, पर टी स्क्वायर का फिर से करोगे तो 2t हो जाएगा। ऑब्वियसली आप इसको सॉल्व कर लोगे। अगर आप इससे नीचे करना चाहोगे, डी किसका करोगे आप, डी एक्स और डी टी का, तो ये भी अच्छे से देखना, टी क्यूब का तो हो जाएगा भैया 3t स्क्वायर, और अगर इसका करोगे तो साइन को यहीं छोड़ दो, अच्छा नहीं गलत है, साइन का करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस लॉग टी स्क्वायर। अब लॉग टी स्क्वायर का फिर से करोगे तो यही वाली सिचुएशन बन जाएगी, 1 अपॉन टी स्क्वायर, और इसका फिर से करोगे टी स्क्वायर का तो ये बन जाएगा 2t। ये आपका बन जाएगा 2t। आपको करना कुछ नहीं है, अगर मैं आपको सिंपल मैनर में समझाऊं तो आपको इसको इसी से यहाँ डिवाइड कर देना है, ये आपका dy अपॉन में dx आ जाएगा, क्योंकि dt से तो आपका dt पूरा पूरा कट रहा है। भैया ये सब ठीक है, आप हमें एक दो ना वो वाले क्वेश्चन दिखा दो जो हमारी एक्सरसाइज में है।
मैंने कहा एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लो, कोई अलग क्वेश्चंस नहीं है उसमें। सेम आपको 2 फंक्शन मिलेंगे, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ भी एक आपको फंक्शन मिल रहा है और यहाँ भी आपको एक और फंक्शन मिल रहा है। आपको 2 फंक्शन दिए जाएँगे, आपको दोनों को डिफरेंशिएट कर कर के यहाँ पर आंसर निकालना है। 3-4 क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ इसका। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन बता देता हूँ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 7, इसको आपको इम्पोर्टेंट टिक करके रखना चाहिए कि भैया ये एग्जामिनेशन पर्पस से थोड़े से इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 11th में तो मैं कुछ नई बातें भी बताऊँगा। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ बस थोड़े बहुत दिमाग लगाने की चीज़ है। तो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ताकि एक गियर अप बन जाए हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही शुरू करते हैं, ईज़ी है बहुत। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आपको लिखना चाहिए, अगर आप इसमें x देखोगे तो x आपका दे रखा है 2at²। भैया आप तो y पहले ले रहे थे, भैया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 84। भैया कांस्टेंट क्या है, अब यहाँ पर आपको ये दिमाग लगाना है। यहाँ पर बच्चों का डाउट रेज होता है, मैंने कई बार देखा है कि भैया यहाँ तो दो दो पैरामीटर है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पर देखो, पहली बात तो ये मेरा जहाँ कहीं ना कहीं तर्क जाता है कि t की पावर यहाँ पर ज्यादा हैवी लग रही है, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी, तो इस वजह से मैं डी के रिस्पेक्ट में ही करूंगा। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे कि भैया ए के रिस्पेक्ट में कर लें तो आंसर गलत हो जाएगा। अब मैं आपको देखो एक और सिचुएशन बता देता हूँ। यहाँ पर जो पैरामीटर है ना, मोस्टली क्वेश्चन में या तो वो टी दे रखे हैं या थीटा दे रखे हैं, ए नहीं दे रखा है कहीं भी। या तो टी है पैरामीटर यहाँ पर या फिर थीटा, इन दोनों के अलावा कोई नहीं है। तो इसीलिए इतना मुझे पता है कि इसमें मुझे टी के रिस्पेक्ट में ही करना है। भैया ए के रिस्पेक्ट में आंसर आपका गलत आएगा। एक्स का करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, डी एक्स अपॉन में डी टी। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये हो जाएगा आपका 4at। यह टी स्क्वायर, यानी कि भैया आपको पता ही है टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2t 2 - 1। ये मैंने आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया भैया आपके दिखाने के लिए। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 हो गया। अब इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन में dt। ये बन जाएगा आपका 4at³ 4at³ हो जाएगा। अगेन वही फॉर्मूला लगाया होगा मैंने। अब अगर इसमें आप देखोगे तो अगेन आपको क्या करना है, dy dx निकालना है। आप इस वाले को इससे डिवाइड कर दो तो 4at³ यानी कि dy वाला ऊपर रखना है आपको। तो 4at से डिवाइड करोगे तो 480 से 80 तो कट गया, आंसर आएगा टी स्क्वायर। आंसर आएगा टी स्क्वायर। 4a से 4a कट गया, t³ से t की पावर 1 हटाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर। सिंपल आंसर था। चाहे तो इसको उतार के रख सकते हैं, उतार के रख लीजिए इसको। एक दो क्वेश्चन आपके कॉपी में नोट होने चाहिए ताकि आपको एक लिंक बना रहे और आप डाउट पूछ सकते हैं इसके बाद। चलो एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, या थर्ड करा दो। चलो मैं थर्ड एक काम करता हूँ, यहीं पे जल्दी से करवा देता हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। x इक्वल्स टू साइन टी है, तो अगर मैं यहाँ पर dx और dt निकालूं तो ये बनेगा मेरा cos t। चलिए भैया ये बात समझ आ गई। भैया y इज इक्वल्स टू cos 2t दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। तो dy अपॉन में dt करोगे तो cos 2t का पता है कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 2t। और 2t का आप अगर फिर से करोगे तो आंसर विल बी 2। तो भैया आप कुछ नहीं करना आपको, यहाँ माइनस का 2 साइन 2t। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, cos t से आपको डिवाइड कर देना। भैया पीछे आंसर होगा, माइट भी पीछे ये आंसर ना देकर आपको ये दे रखा हो माइनस का t, यहाँ दे रखा हो, ओहो सॉरी, यहाँ पर क्या दे रखा हो आंसर मैं आपको बता देता हूँ। साइन 2t की वैल्यू खोल रखी हो तो उसे लिखा हो 2 साइन t और cos t। भैया ये कौन सी वैल्यू है बच्चों, जो मैंने तुम्हें इनवर्स ट्रिगो में फॉर्मूले लिखवाए थे ना, ये फॉर्मूले हैं वो। तो देख रहे हो कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं। और नीचे क्या है आपका cos t, तो cos से cos कट जाएगा यहाँ पर, एंड दिस विल बिकम 4 माइनस का 4 साइन टी। माइट भी पीछे आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो मेरी चिंता नहीं है कि पीछे आंसर क्या होगा, वो आप बना सकते हो इन क्वेश्चंस में। क्योंकि ये चिंता पता मैं कहाँ करूंगा, क्वेश्चन नंबर 7th में। क्वेश्चन नंबर 7th में सीधा आंसर होगा, बट फिर भी हमें चलना पड़ेगा। भैया एक बात मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाहता हूँ, भैया 7th तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा नो डाउट, क्योंकि आज का मुद्दा बस मेरा 5.6 को खत्म ही कराना है। आपको जो बच्चे देखना चाहिए मेरे संग, आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लो यार। चलो आप 5th देख लो। और 4th का मैं कहता हूँ मेरे संग ये वाला पोर्शन देख लेना एक बार, 4/t, ताकि ना एक बार आपको क्लैरिटी मिल जाए। क्योंकि क्वेश्चन रोल में क्या पता ना बच्चे आप लोग अभी भी अटके हों। तो चलो एक बार ये दोनों क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th का 40 वाला पार्ट कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 6 कह रहा था ना मैं, चलो 6 कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4, और इसका मैं दूसरा वाला पार्ट करा रहा हूँ, सिर्फ बच्चों याद रखें।
y इज इक्वल्स टू 4t, जिनको आता है वो मेरे से आगे चल सकते हैं, नो डाउट। डी वाई अपॉन में डी टी, ये आपने लिख लिया। भैया आपने उस दिन बताया था, अच्छा ध्यान से सुनना, जिनको एक बार रिवीजन करनी है वो ध्यान से सुन लें। आपने उस दिन बताया था कि डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है उसका तो भैया कर दो आप स्क्वायर, ठीक है, आपने कर दिया। और डिनोमिनेटर वाली चीज को ऊपर ले जाके छोड़ दो, ऊपर ले जाके छोड़ दो, और डिफरेंशिएशन किसका कर लो, न्यूमरेटर का। ये आपने न्यूमरेटर का कर लिया। बीच में लगाओ आप माइनस का साइन, और माइनस के साइन के बाद आपने कहा था कि अब इस बार आप न्यूमरेटर को छोड़ दें और डिफरेंशिएट कर लें किसको, डिनोमिनेटर को। तो आपने कुछ ऐसा बताया था भैया, मैंने कहा चलो मैंने ऐसे ही बताया होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि बच्चों 4 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 बन जाएगा। बट यहाँ पर 4 को छोड़ोगे और t का करोगे तो t का बन जाएगा 1, और दिस विल बिकम टी स्क्वायर, तो आंसर आएगा माइनस का 4 टी स्क्वायर, माइनस का 4 टी स्क्वायर, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए भैया, एक बार प्लीज, क्या आप एक बार हमें फिर से फॉर्मूला लिख के दे सकते हैं कि वो कैसे करना था क्वेश्चन रूल का? तो मैंने कहा मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, आप ध्यान से बस देख लें एक बार, ठीक है। क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला मैं आपको फिर से दे रहा हूँ, ये लीजिए, ध्यान से नोट करके रख लीजिए। मान लीजिए आपको दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे हैं यहाँ, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो इसको हमेशा याद रखें कि आपको क्या करना होता है, जी ऑफ एक्स यानी कि डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर कर देना होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर दूसरी अभी पेन से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर भी लिख दूंगा, बट अभी के लिए आगे बढ़ो। जी एक्स को छोड़ा और डिफरेंशिएट करना है आपको एफ ऑफ एक्स, ठीक है, बीच में माइनस का साइन। एफ ऑफ एक्स को छोड़ो और डिफरेंशिएट कर दोगे किसको, जी एक्स, ठीक है। भैया आप कह रहे थे ना दूसरे पेन से, तो ये लीजिए दूसरे पेन से। ये बच्चों मेरा न्यूमरेटर है, नो डाउट आपको ही पता, और ये मेरा डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर का मैंने स्क्वायर करा, डिनोमिनेटर को छोड़ा, डिफरेंशिएट करा हुआ है मैंने न्यूमरेटर को, फिर मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर को छोड़ा और डिफरेंशिएट करा हुआ है डिनोमिनेटर। बस ये याद रखना है, डी एन डी ऐसे कर करके आपको याद रखना है। भैया प्रोडक्ट का भी बता दो एक बार, अगर बता ही रहे हो लगे हाथों, तो मैंने कहा चलो प्रोडक्ट का भी एक बार बस बता रहा हूँ, बट आपको आई होप कि अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए था। तो इग्नोर, चलो एक बार प्रोडक्ट का भी देख लो। अब प्रोडक्ट में मान लीजिए कि आपके दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, या फिर तीन लिखे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चार लिख लो बच्चों। बस इतना याद रखना, कोई इसमें फॉर्म नहीं है। आप एक को छोड़ो, किसी भी एक को छोड़ो, और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो। भैया अगर दो हो तो कितने को करना है एक संग? बच्चों एक बार डिफरेंशिएट एक ही होगा। ये मैंने ना लास्ट क्लास में आपको बताया भी था, अगर आप उस वीडियो को एक बार रेफर करोगे तो आप ये समझ लो कि पूरे देश में एक ही पीएम होता है, ठीक है। सीएम तो कई सारे होते हैं ना, पीएम एक ही होता है, प्राइम मिनिस्टर एक ही है हमारे पास। तो प्राइम मिनिस्टर को एक बार कुर्सी पे बैठा दिया तो कोई दूसरा नहीं बैठ सकता, बाकी सारे सीएम बन के बैठे रहेंगे। अब उसी तरीके से अगर आप इस बार जी एक्स को छोड़ दोगे तो डिफरेंशिएट किसको करोगे, एफ ऑफ एक्स को। और मान लीजिए भैया तीन फंक्शन होते तो उसका भी देख लो यार, तुम लोग डर क्यों रहे हो। तो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स मान लो। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, किसी को भी छोड़ दो। तो भैया आपने क्या करा, एफ ऑफ एक्स को छोड़ा, जी ऑफ एक्स को छोड़ा, आप डिफरेंशिएट करने चले गए किसको, एच ऑफ एक्स को, ठीक है। ये आपने डिफरेंशिएट कर लिया, बीच में प्लस का साइन। अब इसका एच का हो गया ना, तो एच को छोड़ दो, एफ को छोड़ दो, और डिफरेंशिएट कर लो जी एक्स को। भैया दो बार करके आंसर खत्म। मैंने कहा पागल हो क्या, तीन फंक्शन है तो तीन बार होगा। अब इस बार क्या करोगे, एच को भी छोड़ दोगे, और किसका हो चुका है, जी, तो जी को भी छोड़ दोगे और डिफरेंशिएट किसका करोगे, सॉरी नॉट प्लस का, डिफरेंशिएट करोगे आप एफ ऑफ एक्स को। मीन्स भैया बात बहुत क्लियर है, जिस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है वो ना न्यूमरेट ना क्वेश्चन रूल में होता है, ना ही ये प्रोडक्ट रूल में होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। बस है क्या, प्रोडक्ट रूल को लेकर हमारे पास एक धारणा है कि इसका ना फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए, बट इसका फॉर्मेट चेंज हो सकता है। इसका फॉर्मेट किसी को भी पहले करो, किसी को भी बाद में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रखें फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा हो चुका है। हम मैंने आपसे बोला था कि हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैं 6 आपको कराने आ रहा हूँ। 6 पे आते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा। चलो इसको पहले कर ही लेते हैं। तो dx अपॉन में डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा इसमें मैं, a को छोड़ूंगा, इसका करूंगा तो थीटा का तो हो जाएगा भैया 1, थीटा का हो जाएगा 1, और साइन थीटा का कितना हो जाएगा इसमें, कॉस थीटा। भैया छोटा सा ही आंसर लग रहा है मेरे को इसका,
दूसरा वाला देखें, y इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, ये दूसरा वाला है हमारा। अगर आप इसका करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dy में अपॉन में डी थीटा। अच्छा भैया आपने दूसरा क्यों नहीं करा ये बता दो, आप इतना मतलब स्किप क्यों कर दिया आपने? तो बच्चों ये देख लो, अगर आप 1 माइनस कॉस थीटा को छोड़ोगे और ए का करोगे तो 0 ही आएगा। तो इसीलिए इस पूरे को मैंने ऑलरेडी छोड़ दिया था। अब यहाँ पर समझो बात को। चलो ए को छोड़ रहा हूँ, तो 1 का करूँगा तो 0, 1 का आपका सीधा-सीधा 0 आ जाएगा और कॉस थीटा का कितना आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है? अब इसको आते हैं आगे करते हैं इसको। dy अपॉन में dx, भैया वो हमें लिख के दिखाना पड़ेगा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 जी, आपको दिखाना पड़ेगा, बस मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। a यहाँ पर हो रहा है आपका माइनस का साइन थीटा, ठीक है? और ये क्या हो रहा है आपका 1 माइनस कॉस थीटा और ए भी है यहाँ पर। तो ज़ाहिर-सी बात है ए से तो ये कट रहा है और यहाँ पर आ रहा है माइनस का साइन थीटा। एंड मेरे ओपिनियन में इसका आंसर पीछे से मैच नहीं करेगा। भैया क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बच्चों जितनी भी मेहनत आप लोगों ने इनवर्स ट्रिगो पे करी हुई है, वो किस दिन काम आएगी? तो अब यहाँ पर आपको सारी इनवर्स ट्रिगो लगानी पड़ेगी। भैया कैसे-कैसे? बेटा 1 माइनस कॉस थीटा का कोई फ़ॉर्मूला बनाया था शायद हमने cos 2 थीटा से, और साइन थीटा का तो कोई फ़ॉर्मूला होता ही होता है, आपको पता है। तो साइन 2 cos थीटा बाय 2, तो कुछ फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैं यहीं तक करके आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आप मैं चाहूँगा कि आप उतार के रखो, कॉमन उतार के रखो इसको। चलो, बच्चों आपको चेक करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7, अब इसकी बारी आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको करवा रहा हूँ। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा बच्चों। बट इसमें ना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने वो लास्ट क्लास में भी आपको 1-2 बार दिखाई थी, कि एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई हमारे साथ किस तरीके से खेलता है। आंसर हमारा बहुत पहले खत्म हो जाता है, बट हमें 4-5 स्टेप्स फालतू लगाने पड़ते हैं जस्ट टू प्रूव अवर आंसर कि भैया हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग मेरे संग करेंगे सॉल्व, और आप लोग अभी राइटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, आप लोग बस मेरे संग यहाँ पर आंसर देखेंगे। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे तो आपको दे रखा है x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय कॉस 2t। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर दूं तो यहाँ पर ये बनेगा भैया dx अपॉन में dt, और लगेगा कौन सा रूल, क्वेश्चन रूल, जो मैं अभी अभी आपको रिवाइज भी करा के आ गया, जो कि हमारी एक अच्छी चीज हो गई। अच्छा, नीचे वाले का भैया आपने कहा था स्क्वायर कर दो। अब cos 2t का रूट लगा हुआ है, स्क्वायर करोगे तो नीचे सिर्फ क्या बचेगा, cos 2t। चलिए भैया ये हमें पता है। अब ऊपर जाके आप cos 2t को छोड़ोगे और sin 3t को करोगे। भैया मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ बाय अज्यूमिंग कि आप लोगों में इतनी समझ है कि आप लोग कर सकते हैं। तो sin 3t का मैं अगर करना शुरू कर दूं तो ये होगा 3 sin स्क्वायर t, और sin t का फिर से करूंगा तो ये हो जाएगा भैया cos t। भैया हमें आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई, आप अगर बताना ही चाहते हो तो दोबारा से बताओ। मैंने कहा चलो बच्चों कोई बात नहीं, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। तो साइन क्यूब टी का ध्यान से समझना, मैंने मान लिया है साइन टी की पावर क्यूब लिखा हुआ है, ऐसा मैंने मान लिया, और इसे मैंने अज्यूम कर लिया मन के अंदर x। तो अगर इसको x अज्यूम करा है तो 3 साइन स्क्वायर टी, भैया गलत, मैं इसको बाहर रखना चाहता हूँ, 3 साइन टी और 3 माइनस 1 कर लिया होगा हमने यहाँ पर। और अगर हमने ये कर ही लिया होगा तो साइन टी का फिर से करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा कॉस टी। भैया साइन टी का करना क्यों है फिर से, नाले को यहाँ एक्स किसने माना है, मैंने या तुमने? आप ही लोगों ने माना है ना, तो इसीलिए जो एज्यूम करा है उसका फिर से करना पड़ेगा। तो ये मेरा पूरा का पूरा मुद्दा था। चलिए भैया ये तो क्लियर हो गया। अब बताओ कॉस टू टी का कैसे करोगे? तो बीच में मैंने माइनस का साइन लगा लिया। अब मैं साइन 3t को छोड़ूंगा बच्चों, अब किसका करने जा रहा हूँ मैं, cos 2t का। तो cos 2t का करूंगा तो ये रूट एक्स है, ये रूट एक्स है भैया, इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है? अब इसका फिर से करोगे cos 2t का, तो cos 2t का क्या हो जाएगा भैया, साइन 2t, और वो भी माइनस का। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, माइनस माइनस तो पहले ही प्लस कर लेते हैं। भैया प्लीज दोबारा से बता दो, भैया ध्यान से सुनना, cos 2t रूट के अंदर है, भैया लिख के दिखाओ। cos 2t मेरा रूट के अंदर है, तो इसको मैंने x मान लिया, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 रूट cos 2। भैया ये अल्टीमेटली मैं लिखना चाहता हूँ 1/2 रूट x, बट क्योंकि ये मेरा रूट x था नहीं तो cos 2t का फिर से करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा sin 2t,
वो भी माइनस का। और 2t का फिर से करोगे तो कितना आ जाएगा 2। 2t का फिर से करोगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ये याद रखना कि 2t का आपका आंसर आ गया 2। एक मिनट, साइन 2t का कितना आ जाएगा 2। और यहाँ पर माइनस माइनस ये मेरे प्लस हो चुके होंगे। ठीक है, अब ये प्लस मैंने कर दिया, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मेरे सामने लिखा हुआ है। अगर आप अब ध्यान से देखेंगे तो आपको अब आगे सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ सॉल्व हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो एक चीज ये हो सकती है, तो यहाँ पर 2 नहीं लिखा ना मैंने यहाँ। अच्छा, ये वाला 2 नहीं लिखा, तो ये 2 यहाँ लिख लो और इस 2 से ये 2 काट रहा हूँ मैं। ये मैं काट सकता हूँ, नो डाउट। अब यहाँ पर cos 2t ऐसे ही पड़े रहने तो कोई दिक्कत तो है नहीं। आप एक काम करो, इस cos 2t का अगर एलसीएम ले लो आप, इस cos 2t का एलसीएम ले लोगे तो ये cos 2t उधर जाके बन जाएगा cos 2t। भैया क्या कहना चाहते हो? बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर, अच्छा मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पर बचा क्या है मेरे पास, sin क्यूब टी और sin 2t, ये बचा हुआ है। और ये जो ये cos 2t जो रूट के अंदर था, इसका मैंने एलसीएम लिया। और इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा इन दोनों की बेस सेम है, और 1/2 और 1/2 की पावर अगर ऐड हो जाएगी तो वो मेरी 1 बन जाएगी, मीन्स रूट हट जाएगा, तो रूट हटा दिया मैंने। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 3 साइन स्क्वायर टी ऑन कॉस टी। भैया अब यहाँ पर जो कॉस 2t बचा हुआ था रूट के अंदर, वो इसके संग चला जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, cos 2t और cos 2t। ठीक है, अच्छा भैया ऐड कर दो, मैंने कहा अभी नहीं कर रहा, आगे समझना इसका लॉजिक है। भैया फिर से एक बार बता दोगे तो ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से आपको नहीं बता रहा हूँ। द रीजन बीइंग, क्योंकि जो dy वाला फंक्शन है, आप उसको चेक करना शुरू करो, वो भी बिल्कुल सेम फंक्शन है, तो उसमें और चीज क्लैरिटी हो जाएगी आपकी। अगर आप इसमें y वाला देखोगे, y वाला फंक्शन, तो वो आपको क्या दे रखा है इसमें, y वाला फंक्शन आपको दे रखा है cos में, तो ऑलमोस्ट सेम है। तो एक बार आपकी यहाँ भी रिवीजन हो जाएगी, तो प्लीज यहाँ पर फोकस करके रखना। नहीं आया ऊपर वाला छोड़ दो, आंसर मेरा अल्टीमेटली ये चल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना शुरू करो बस। चलो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो अगेन cos 2t का मैं स्क्वायर करूंगा तो ये फिर हो जाएगा भैया cos 2t, स्क्वायर पे से रूट हट जाएगा। ठीक है, सॉरी, रूट रूट की वजह से, स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर cos 2t को छोड़ोगे और इसको करोगे तो cos क्यूब t को, आपको cos t को मानना पड़ेगा x, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t। और cos t का अगर फिर से करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन टी, ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन टी। अब यहाँ पर आप लगाओगे माइनस का साइन, और इस बार आप किसको छोड़ोगे, cos क्यूब टी को छोड़ोगे। इसका करोगे अगेन जो आपने वहां करा था, 1/2 cos 2t। भैया फिर से बता दो, फिर से क्या करा आपने? बच्चों आपने यहाँ पर इसको रूट एक्स मान लिया, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और एक्स की वैल्यू पुट कर दी। बट अब यहाँ पर आप cos 2t का बच्चों फिर से करोगे तो वो हो जाएगा आपका माइनस का साइन 2t, तो माइनस माइनस यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ, तो ये हो गया साइन 2t। पर 2t का अगर फिर से करोगे तो आंसर होगा आपका 2। ठीक है, अब 2 से 2 काटा मैंने यहाँ पर। अब मेरे को आगे बढ़ने दो, फिर आपको जो भी दुविधा होगी ना वो मेरे से पूछ लेना। अब अगर मैं क्या करूंगा, मैं अगर अब मैं इसको एलसीएम लूं, इसका एलसीएम लूं, तो इधर क्या बचा हुआ है वो पहले देख लो। तो यहाँ बचा हुआ है cos क्यूब टी, और दूसरा इधर बचा हुआ है sin 2t। और एलसीएम लेने से पहले मैं दिखा देता हूँ, चलो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है cos 2t। तो बेटा इसको मैं इधर वाले फंक्शन के संग, ये जो पूरा फंक्शन है इसके संग एलसीएम ले लेता हूँ, और एलसीएम लूंगा तो ये पूरा इसके नीचे कॉमन आ जाएगा। और cos 2t को अगर मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा cos 2t। भैया यहाँ पर 1/2 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। और क्या बचा हुआ है यहाँ पर, चलो यहाँ 3 लिख लो, और यहाँ बचा हुआ है cos स्क्वायर टी और sin t बचा हुआ है यहाँ पर। चलिए, और भैया आपको पता है कि सबसे नीचे क्या बचा हुआ है आपका, cos 2t। और अगर इसके नीचे 1 एज्यूम कर लो तो आपको ये बात पता है कि cos 2t इसके संग जाके मिल जाएगा, जो कि मैं अगले स्टेप में नहीं कर रहा, मैं यहीं कर दूंगा। भैया दोबारा से बताओ, तो ध्यान से सुनना। यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, ये वाला पोर्शन आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर cos 2t के नीचे 1 है, अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये बन जाएगा 1 cos 2t। तो इसीलिए मैंने पहले वाले स्टेप में भी क्या करा था, यहाँ पर अगर आप यहाँ देखो तो cos 2t और इसको साथ लिख लिया था, जो कि मैंने गलत नहीं करा और मैंने प्रूफ भी कर दिया। तो इसीलिए अब क्या करो, इस वाले को यहाँ से हटाओ, और यहाँ से इसकी वजह से ये रीजन लिख दिया है मैंने। आप यहाँ पर इसको सीधा सीधा लिख सकते हो cos 2t। भैया आप इसे ऐड क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब ऐड करने का कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि भैया आप ऐड क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसका बेस और इसका बेस तो सेम है। मैंने कहा देखो ऐड करके कोई फायदा नहीं है,
यहाँ पर ये मेरा बन रहा है dy अपॉन में dt। और ऊपर अगर मैं आपको दिखा के आऊँ, तो जो पोर्शन मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, वो अच्छे से देखना, बिल्कुल अच्छे से देखना, क्योंकि वो काम आएगा आपके। चलो, ये वाला पोर्शन आप देखना शुरू करो, ठीक है? और ऊपर मैं ले जा रहा हूँ आपको, आप ये वाला पोर्शन देखना शुरू करो जो हाइलाइटेड है। बिल्कुल सेम पोर्शन है, तो ये कट हो जाएँगे ना। अगर आप ये नीचे वाला जो आपने नीचे इक्वेशन लगाई है, इसको इससे डिवाइड करोगे, तो रूट cos 2t यहाँ पर भी है और cos 2t है यहाँ पे। और साथ ही साथ आप नीचे जाओगे, तो cos 2t रूट के अंदर यहाँ पर भी और बिना रूट के भी यहाँ पर है, तो ये कट जाएँगे। तो मीन्स जो हमारा फाइनल आंसर होगा dy अपॉन dx, वो कुछ इस तरीके से होगा कि पहले ये तो पूरा लिख लो, माइनस का 3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t, और ये है हमारा, ये है हमारा sin 2t। ये हमारा यही था, मैं दिखा देता हूँ, ये लीजिए। अब ये तो आपने लिख लिया और ये काट चुके हो आप लोग, ये वाला उस वाले से पोर्शन से पूरा कट गया होगा। अब अगर इसमें देखोगे ऊपर जाके कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो ऊपर आपको ये कॉपी करना पड़ेगा पूरा का पूरा, cos 2t 3 sin स्क्वायर t cos t। तो इसको तो पहले लिख लेते हैं पूरा, नीचे जाके नीचे क्या लिखा हुआ है, cos 2t 3 sin स्क्वायर t। चलिए, cos 3t sin स्क्वायर t कॉपी करना है, मीन्स बेसिकली अभी वहां से और कुछ नहीं कर रहे हम लोग। अच्छा, cos 2t है 3 sin स्क्वायर t और cos t है, cos 2t कर लो भाई पहले वहां जाकर। cos 2t sin स्क्वायर t, और यहाँ दूसरा लिखा हुआ है मेरे ख्याल से cos t। कहाँ पर है? यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ लिख लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है, उसको इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो यहाँ वाला 3 है, ये वाला पोर्शन है, cos 2t 3 sin स्क्वायर t, 3 को मैंने बाहर बिल्कुल कॉमन ले लिया, और यहाँ sin क्यूब t और sin 2t है, ये हमें दिख रहा है, sin क्यूब t प्लस के बाद और sin 2t। बच्चों कुछ नहीं करा है यहाँ पर हमने, सिर्फ वहां से हम कॉपी करके लेके आए हैं चीजें यहाँ पर। और एक बार तो मैं फिर से जाऊंगा चेक करने कि ये मैंने चीजें सही लिखी या नहीं लिखी, बिकॉज आप लोगों के हिसाब से अगर आप बच्चे होंगे ना, तो आपका आंसर यहीं पर खत्म हो जाएगा। बट जितनी देर में मैं कॉपी करके आ रहा हूँ ना, मैं चाहूंगा आप अपनी कॉपी के पन्ने पलटो, पीछे जाके आंसर चेक करके आओ कि आंसर दे क्या रखा है, ठीक है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही उतारा है नहीं उतारा। चलो कमेंट जल्दी से आप लोग चेक कर लो। ठीक है, चलो चेक करके आओ जल्दी से, फिर मुझे बताओ कि क्या है आंसर। देख लिया कितना स्पेसिफिक आंसर दे रखा है पीछे? आई होप आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको तो आप क्या लिखो, cos क्यूब t, और यहाँ sin 2t का फॉर्मूला लगा दो। ये sin 2t का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ आपको अच्छे से पता है? 2 sin t cos t, ठीक है? और साथ ही साथ वो फॉर्मूला मैं यहाँ भी लगाऊंगा, ये दोनों जगह जी। मैंने कहा तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात ही नहीं बनेगी। तो 3 cos 2t। भैया मन में एक डाउट आ रहा है, जो आप इतना करा रहे हो, हम अपना आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं एग्जाम में? बिल्कुल छोड़ सकते हो बच्चों, बट मान लीजिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रूफ में क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये 3-4 स्टेप्स याद होने चाहिए। मीन्स याद का मतलब समझ जाइए कि मैथमेटिक्स में भी कुछ चीजें पॉइंट टू पॉइंट याद रहनी चाहिए कि हाँ भैया हम इस पे ये स्टेप्स लगाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर साइन स्क्वायर टी लिखिए, यहाँ हो जाएगा आपका cos t प्लस, ये आपका sin क्यूब t को तो यहीं पड़े रहने दीजिए, sin 2t का फॉर्मूला यहाँ भी लगाओगे तो 2 sin t और cos t। भैया इससे क्या करना है आपको ये बताओ? बच्चों मुझे कुछ नहीं करना, sin 2 cos t ऊपर से भी कॉमन आ रहा होगा, और sin t cos t नीचे से भी कॉमन आएगा। ऊपर से यहाँ से तो कॉमन आ चुका होगा, तो यहाँ तो बचा होगा प्लस का 2 cos क्यूब t, और यहाँ बचा होगा बच्चों 2 sin क्यूब टी, क्योंकि 2 तो बचा ही हुआ है ना, तो 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। भैया यहाँ से कैसे कॉमन जाएगा? तो देखो ये रहा cos t sin t, तो यहाँ क्या बचा होगा, माइनस का 3
cos 2t बचा होगा और दूसरा बस एक cos t बचा होगा। साइन तो बाहर चला गया यहाँ से। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस वाले स्टेप को, तो 3 cos 2t बचा होगा और यहाँ से साइन चला गया होगा एक बाहर, तो एक sin t बचा होगा यहाँ पर और एक cos तो जा ही चुका है बाहर, ठीक है? यहाँ पर ये सिंपल, आपको यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। भैया इसके बाद क्या करना है? बच्चों स्टेप्स याद रखना, ये तो कट चुके होंगे आपके, ठीक है? अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था cos 3x का और sin 3x का। मैं बेसिकली ना वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करूंगा अभी, वही फॉर्मूला मुझे दिखेगा। बट उससे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। ऊपर मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला किसका? cos 2t का। पहले इसको यहाँ से इसका रेफरेंस ही हटाते हैं। मैं यहाँ पर cos 2t का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो ऊपर तो मैं लगाऊंगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 और नीचे क्योंकि साइन साइन दिख रहे हैं, नीचे साइन दिख रहे हैं ना सारे, तो नीचे मैं लगाऊंगा 1 माइनस 2 क्या होता है साइन स्क्वायर t। ये फॉर्मूला लगाऊंगा। ऊपर cos 2t की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, बेटा स्टार स्टार। और यहाँ पर अच्छा नहीं, एक मिनट, मैंने यहाँ लिखने में गलती करती हूँ बच्चों, एक मिनट, यहाँ मैंने लिखने में गलती कर दी। यहाँ पर मैं cos 2t ही लिख दूँ पहले, cos 2t, ठीक है? अब सही है, ये हैश और ये भी, ठीक है? तो अब इससे आप रेफरेंस लगा सकते हो। क्यों लगा रहा हूँ मैं वो ध्यान से सुन लेना। वो चलो वो उसको मैं कर लेता हूँ, फिर मैं अगले स्टेप में एक्सप्लेन करता हूँ क्यों लगाया मैंने ऐसा। यहाँ पर -3 है ही, cos 2t की जगह मैंने आपको स्टार लगा के दे रखा है, तो 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये cos t बचा हुआ है बच्चों। तो cos t, ये cos t हो गया, प्लस करेंगे तो ये क्या बचा हुआ है आपका 2 cos क्यूब t। आगे बढ़ो, यहाँ पर 3 आपका बचा ही हुआ है। cos स्क्वायर cos 2t की जगह क्या फॉर्मूला लगाओगे आप लोग? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t। बेटा sin t ऑलरेडी बचा हुआ था बाहर, तो उसको पड़े रहने दो और यहाँ हो जाएगा ये आपका 2 sin क्यूब t। ये आपको यहाँ से मैंने कॉपी करके दिया। अब अगर आप करोगे क्या, अंदर इसको मल्टीप्लिकेशन में करोगे, तो 3 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 6 कॉस स्क्वायर टी, यही होगा आपका, ठीक है? और साथ-साथ एक काम करो ना, इधर से भी मल्टीप्लाई करते चलो, बार-बार अलग से क्यों करोगे? -3 को 2 से करा तो माइनस का 6 और कॉस को इससे कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये? कॉस क्यूब टी, ठीक है? अब माइनस का 3 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 3 और ये हो जाएगा आपका आंसर कॉस टी के संग, ठीक है? ये कॉस टी अब यहाँ, हाँ, यहाँ आ गया ना आपका। चलो, अब इसके बाद ये क्या बचा हुआ है आपका, ज़रा ये देखना। तो ये है आपका क्या भई? 2 कॉस क्यूब टी, ये तो साइड में पड़ा ही हुआ था, पड़े रहने दो। अब 3 को इससे करोगे और इससे करोगे तो ये हो जाएगा आपका भैया 3 sin t, 3 sin t और 3 को इससे करोगे तो कितना हो जाएगा ये? माइनस का 6 sin क्यूब t। अच्छा, अभी इसे यहाँ पर क्या बचा हुआ है आपका? 2 sin क्यूब t, तो इसको भी पड़े रहने दो यहाँ पर। अब अगले स्टेप में देखना, ध्यान से करना क्या है आपको। आप इसको और इसके संग सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो आप इसको इसके संग सॉल्व कर सकते हो भैया, बिल्कुल कर सकते हैं, इतना हमें पता है। अगर हम इसको कर ही सकते हैं सॉल्व, तो माइनस का 6 और ये प्लस का 2 कितना बन जाएगा ये? माइनस का 4 कॉस क्यूब टी और ये क्या बन जाएगा भैया आपका? 3 कॉस टी। चलो, नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे भी आपका क्या बनेगा? 3 साइन टी और माइनस का 4 साइन क्यूब टी, यही बनेगा। अब आपसे एक गुजारिश है, जहाँ पर भी cos sin 3t का फॉर्मूला आपने उतारा था उस दिन, sin 3x का और cos 3x का, वो फॉर्मूला एक बार आप रेफरेंस मारें। उस फॉर्मूले को देखें कि वो फॉर्मूला क्या था। तो sin 3x का फॉर्मूला होगा आपका 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। और बच्चों इसका थोड़ा-सा अलग होगा, 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। तो भैया ये तो बन नहीं रहा। नालायकों, बनेगा ना, ऊपर से काम करो ना, माइनस कॉमन ले लो। ऊपर से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ऊपर से ऑटोमेटिकली बन जाएगा आपका। ऊपर से आप माइनस कॉमन लो, तो ऊपर क्या बन रहा है देखो, 4 cos क्यूब x माइनस का 3। अच्छा, ये x कहाँ से आ गया? t, t, ठीक है? और नीचे तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली। अच्छा, नीचे, हाँ, नीचे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो नीचे तो मैंने सीधा लिख दिया sin 3t। अब ऊपर से क्या कर दूँगा, ऊपर हो जाएगा माइनस, ये हो गया cos 3t और ये हो गया आपका sin 3t और आप जो पीछे आंसर देख के आए होगे, वो बन गया आपका cot 3t। आंसर हैंस प्रूव्ड, ठीक है? भैया
दिमाग खराब कर दिया आपने भी और इस क्वेश्चन ने भी, क्योंकि आप ये देखेंगे कि हमने कहाँ छोड़ दिया, तो सॉल्यूशन भैया यहाँ पर। और इसके बाद भले ही भैया आपने 4 स्टेप्स लगाए हैं, पर आपने बातें बहुत बताई है। अब हमें एक काम करो, या तो एक बार रिपीट करा दो, या फिर ये बोल दो कि हम बस यहीं तक कर सकते हैं। बच्चों नहीं, मैं रिपीट कराने के लिए रेडी हूँ, बट हमें यहाँ तक नहीं करना। मतलब ये जहाँ तक आपने आंसर लिखा है ना, यहाँ तक लिख के छोड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। क्या पता ये क्वेश्चन आपसे प्रूफ में पूछ ले तो? तो यहाँ तक का फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा मैं बता दूँ आपको, फ़ायदा इसमें है कि आप बिल्कुल ये वहाँ यहाँ तक स्टेप्स में पहुँचे। तो मैं एक बार पहले रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को उतारने के लिए दे दूँगा टाइम, अब ध्यान से सुनना। बच्चों यहाँ तक आंसर लाना बच्चों का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जो मैंने सबसे बड़ा गेम करा वो ये करा कि sin 2t और sin 2t को यहाँ पर खोल दिया। भैया एक बात करें बड़े स्पेसिफिकली, अगर आप बुरा ना मानो तो। मैंने कहा बोलो। आपने याद करे हुए हैं स्टेप्स। बच्चों बिल्कुल 100% सही हो कि मैंने ये याद करे हुए हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ sin 2t की जगह ये फ़ॉर्मूला नहीं लगाता और मैं ऐसे ही चलता रहता, तो शायद मेरे स्टेप्स बढ़ जाते और इस चीज़ को मैं आगे तक ले जाता। तो ये बात हमेशा याद रखना कि मैथ्स में मैं हमेशा कहता हूँ कि रिमेंबरिंग प्रॉब्लम होती है। और आप अपना अगर सीबीएसई का एग्ज़ाम पैटर्न खोल के देखोगे ना, तो उसमें ही वो लिख के देते हैं कि रिमेंबरिंग प्रॉब्लम भी आएगी इस बार आपकी, और वो खुद लिख देते हैं कि इसमें 30% इस बार रिमेंबरिंग प्रॉब्लम है। तो रिमेंबरिंग का मतलब रट्टा नहीं है मैथ्स का। रिमेंबरिंग का मतलब है आपको कुछ स्टेप्स पता होने चाहिए, जैसे कि मेरे को ये पहले से पता थे कि sin 2t को मुझे यहाँ पर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने sin 2t को करा, यहाँ पर 2 sin t cos t लिखा, नीचे वाले में भी सेम मैंने करा, 2 sin t cos 2t लिखा मैंने यहाँ पर। भैया अगला स्टेप जो आपने करा वो हमें याद है, आपने यहाँ से sin t cos t और नीचे से भी sin t cos t कॉमन ले लिया, ऊपर कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई। मैंने ये दिमाग लगाया कि यहाँ भी मुझे cos 2t दिख रहा है, ये देखिए, और यहाँ पर भी मुझे क्या दिख रहा है, cos 2t दिख रहा है। पर मैंने दोनों में फ़ॉर्मूला अलग-अलग लगाया, वो इसीलिए बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो मेरे को cos दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने ये वाला फ़ॉर्मूला लगाया ताकि पूरी सिचुएशन cos में आ जाए। और मैं आपको बोल के भी आया था कि ये भई मैं अभी नहीं बता रहा कि मैं वहाँ क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखो cos 3x का कितना अच्छा फ़ॉर्मूला लग गया। बट अगर दूसरे बारे में देखोगे तो आपको दूसरी तरफ क्या दिखाई दे रहा है, प्लस में। साइन, तो इसीलिए मैंने ये वाला फ़ॉर्मूला लगाया। और अगर आप नीचे आके नोट करोगे तो ये पूरी सिचुएशन आपकी किस में चेंज हो गई है, साइन में चेंज हो गई है और sin 3x का फ़ॉर्मूला लग गया है। भैया लेंथी कुछ नहीं है, बस है क्या कि यहाँ मैंने सारे स्टेप्स एक संग कराए हैं तो आपको थोड़ा हैवी लग रहा होगा। मेरा मानना है आप एक-एक करके उतारो, इसको एक बार रिवाइज़ कर लेना, अगर डाउट में आता है तो फिर से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो एक बार आप उतारना शुरू करो और फिर आप अपने डाउट्स पूछ लेना मेरे से। चलो बच्चों, एक आखिरी क्वेश्चन रह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इफ ए, और ये आपको दे रखा है आगे y, एंड शो दैट dy बाय dx आपका माइनस y बाय x होना चाहिए। कुछ इस क्वेश्चन को कराने से पहले ना मैं आपको आपकी एक बेसिक क्लास याद दिलाता हूँ, जहाँ पर मैंने आपको बताया था d अपॉन में dx है, तो x की पावर n का फॉर्मूला मैंने बताया था n x n माइनस वन। वो बेसिक क्लास मैंने व्हाइट बोर्ड पे ली थी, अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ मैंने x को वेरिएबल बोला था और मैंने वहाँ पर n को बच्चों कांस्टेंट बोला था। n को मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसी बात को उल्टा कर दूँ, मैं ऐसा बोलना शुरू कर दूँ कि मुझे डिफरेंशिएशन बताओ n की पावर x का। दैट मीन्स वेरिएबल की पा वहाँ तो क्या था, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट थी, यहाँ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो बच्चों उसका एक फॉर्मूला होता है, जो स्टैंडर्ड लिखने का तरीका है वो ax होता है। मतलब n नहीं लिखते हम लोग, ax लिखते हैं और फॉर्मूला बनता है ax log एक्सपोनेंशियल, लॉग का बेस एक्सपोनेंशियल बनाते हैं हम और यहाँ पर a लिखते हैं। भैया बात समझ नहीं आई, एक दो एग्जांपल्स करवा दो। तो मैंने कहा मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 और 2 की पावर x लिख दी, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x और ये हो जाएगा आपका log e, और 2 की वैल्यू, a की वैल्यू आपकी 2 थी, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। भैया मान लीजिए आपका d बाई डी एक्स 4 की पावर x या 100 की पावर x कुछ भी होता है, तो आप उसको लिखोगे 4x log e 4, ये आपका इसमें डिफरेंशिएशन होता है। भैया क्यों बता रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 पे आप लोग चेक करोगे बच्चों, तो आपको ये आगे चीज़ आपको पता चलेगी, ठीक है? अब इसको क्वेश्चन नंबर 11 को मैं आपको अगर सॉल्व करवाऊँ, तो आपको मैं x वाला पोर्शन पहले करा रहा हूँ। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? a sin इनवर्स t। अब यहाँ ध्यान से रखना, इस चीज़ को सोचना कि यहाँ पर क्या है पावर? यहाँ पर पावर क्या है बेटा? वेरिएबल है। वेरिएबल है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। अब मान लो एक छोटा-सा एग्जांपल और ले लो ना, a log x दे रखा है मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे, तो इसको x मान लो पूरा-पूरा, तो इसे आप लिखोगे a की पावर x, ये पूरा लिखे रहने दोगे और लिख लोगे log e और a ही लिख दोगे। बट क्योंकि आप log x का फिर से करोगे, क्योंकि ये x नहीं है तो 1/x ही आपका आंसर हो गया। तो उसी तरीके sin इनवर्स t को आपको assumption रूल पे ले जाना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x को मैंने लिखा यहाँ पर dx अपॉन में dt।
पहली बच्चों मेरी एजम्पशन तो ये हो जाएगी कि ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 और रूट के अंदर मैं एक्स को लिख दूंगा a साइन इनवर्स t। और अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो a साइन इनवर्स t को मुझे फिर से करना पड़ेगा, और किस तरीके से मैं करूंगा वो प्लीज ध्यान से देखिएगा, इसको मैं फिर से करूंगा। अब यहाँ पर आप इस चीज को समझे कि dx अपॉन में dt तो मैंने यहाँ लिख लिया, यहाँ 1/2 a साइन इनवर्स t भी लिखा हुआ है। अब इसको किस तरीके से करूंगा, तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए एक्स, तो इसको एक्स मान लो, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए एक्स। ठीक है, क्या फॉर्मूला फॉर्मूला बताया था, लॉग ई ए, ये फॉर्मूला बताया था सिंपल। तो ये फॉर्मूला चलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, बट साइन इनवर्स टी का फिर से करना पड़ेगा, बिकॉज साइन इनवर्स टी को आपने टी एज्यूम करा है, एक्स एज्यूम करा है, और अगर इसका करोगे तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं बच्चों, एक्स स्क्वायर तो रियल फॉर्मूला है, ये टी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा सीधा स्पष्ट रूप में। भैया बात समझ नहीं आई, तो मैंने कहा अगेन आप समझा दोगे, आपने कहा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको अलग क्वेश्चन करा देता हूँ इसी का। अगर ये y वाला देखो तो यहाँ लिखा हुआ है a cos इनवर्स t, a cos इनवर्स t। अगर आप इसको चेक करो तो इसको आपको मानना पड़ेगा 1/2 √x, a cos इनवर्स t हो जाएगा आपका। अब a की पावर x का करोगे तो अगेन क्या था फॉर्मूला, a x लॉग बेस ई, और ये आप लिख दोगे ए, बट क्योंकि ये कॉस इनवर्स टी है तो इसका आपको फिर से करना पड़ेगा, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में होता है पूरा का पूरा, तो ये आपने लिख लिया। अब बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो इस वाली चीजों में, तो आपको डी वाई, अच्छा मैं ना इसको फिर से बताऊंगा अलग से भी अभी, आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो आपको ऊपर क्या लिखा हुआ है 1/2, ये वाली फॉर्म आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी पूरी पूरी, और वो वाला आपको नीचे लिखना होता है 1/2। क्या लिखा हुआ है जरा देख लें, तो ऊपर लिखा हुआ है ए कॉस इनवर्स टी लॉग ई ए, ऐसा लिखा हुआ है। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है बच्चों, डिवाइड में लिखा हुआ है ए कॉस इनवर्स टी √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में। ठीक है, अब ये वाला देख लेते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है 1/2। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है ए साइन इनवर्स टी, ये लिख रहा हूं मैं, और यहाँ लिखा हुआ है लॉग ई ए, ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा। डिवाइड में चेक करोगे तो लिखा हुआ है ए साइन इनवर्स टी, और लिखा हुआ है 1 माइनस, अच्छा यहाँ टी स्क्वायर है बच्चों, मैंने गलती से लिख दिया, टी स्क्वायर लिख लेना। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों इससे ये कट रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लॉग ई ए से लॉग ई ए कट रहा है, मतलब लॉग ए कट रहा है आपस में, 1/2 से 1/2 कट रहा है, तो भैया बच क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच रहा माइनस का। अच्छा इन दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है, इसका बेस, इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर है 1/2। अगर सॉल्व कर लोगे तो ऊपर जाके बन जाएगा ये ए कॉस इनवर्स टी की पावर 1/2, तो मैंने रूट लगा लिया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका बेस भी सेम है और इसका बेस भी सेम है, ऊपर इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है 1/2, तो ऊपर ले जाके इसको क्या कर लूंगा मैं, इसको भी लिख दूंगा ए साइन इनवर्स टी, इसको मैंने लिख लिया साइन इनवर्स टी। और अगर आप अपने आंसर में देखोगे तो ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है जो हमने शुरू से सॉल्व करी थी, और ये हमारा आंसर हो गया। भैया दिस इज नॉट डन, प्लीज एक दो बार और बता दीजिए, और ये वाला प्रोसेस भी हमें समझ नहीं आया। तो बच्चों सबसे पहले तो मुझे लगता है जो तुम्हारी मेन प्रॉब्लम आई है वो आई है a साइन इनवर्स वाली, ठीक है, और भैया कॉस वाली भी आई है। तो मैंने कहा चलो अब a की पावर x का आपको पता है कि a की पावर का x का क्या हो जाएगा, a x लॉग ई ए, ये आपका उसका डिफरेंशिएशन है, ये आप याद रखो। अब इसमें मैं बस आपसे एक ही चीज गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको क्या मान लो, आप इसको मान लो बच्चों x। अगर आप इसको x मान रहे हो तो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a साइन इनवर्स टी लॉग ई ए, लॉग ई ए, ये आपका सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। भैया a को a ही रखा हुआ है क्योंकि यहाँ a था, बट क्योंकि ये x नहीं है, आप इसे x एज्यूम कर रहे हो, तो इसको फिर से करोगे तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर आपका आंसर आएगा। चलिए भैया ये बात क्लियर हुई, अगर नहीं क्लियर हुई तो और देखो, मान लो अब यहाँ पर मैं इसको tan इनवर्स टी बोल दूं, इस वाले को मैं कराना शुरू करूँ, तो ध्यान से देखना, तो a की पावर x, तो ये हो जाएगा a tan इनवर्स टी लॉग ई ए। अब tan इनवर्स टी का मुझे फिर से करना पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चों ये मेरा यहाँ पर ना ही ये टी था और आपकी लैंग्वेज में ना ही यहाँ मेरा ये एक्स था, तो मैंने इसका फिर से कर दिया। ठीक है, अब और करते हैं जरा, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। मान लो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर होता, तो बच्चों मैं लिख तो यही देता ए एक्स स्क्वायर लॉग ई ए, बट एक्स स्क्वायर का फिर से करता तो 2x, ये मेरा आंसर बनता।
भैया ठीक है, अब बात कुछ समझ में आ रही है, अब कुछ पल्ले पड़ा है। मैंने कहा पड़ गया ना पल्ले, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करा वो मैं समझा देता हूँ थोड़ा-सा। यहाँ पर ध्यान से समझना कि ये जो a cos इनवर्स t था और ये a cos इनवर्स t है, ये चीज़ देख लो बस यहाँ पर। अच्छा बाकी सब तो मैंने काटा है, log e a से ये काटा है, 1 माइनस t स्क्वायर से इसको काट दिया, 1/2 से 1/2 को काटा, ये मैं काट सकता हूँ क्योंकि ये वाली चीज़ आप समझो सबसे ऊपर जाएगी। ये वाली चीज़ जो भी है, ये जो सबसे नीचे लिखा है वो सबसे ऊपर जाएगा और ये log EA इस तरफ आएगा, तो log EA से ये कट सकता है, ये आप आराम से करके देख लेना। यहाँ मेरा मुद्दा ये था कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है cos इनवर्स t और इसके ब्रैकेट में बचा हुआ था a cos इनवर्स t और इसकी पावर हो गई हाफ और इसकी पावर कितनी है 1। तो बेटा जब सॉल्व करोगे तो हमने क्या सीखा है, बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो आपका नीचे का तो ये पूरा डिलीट हो ही जाएगा नो डाउट, ये तो पूरा नीचे का डिलीट हो ही जाएगा। 1 मिनट देना। ठीक, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये तो मेरा डिलीट हो ही गया और ऊपर क्या बचेगा 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? ये रूट जो मैंने लिखा है, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ये जो मैंने यहाँ पर रूट लिखा है, ये रूट ये रहा, ठीक है? अब इसी तरीके से नीचे वाले को समझोगे तो a sin इनवर्स t की पावर थी मेरी 1, नीचे वाले की पावर थी 1/2, तो इसको भी ऊपर ले जाके माइनस करोगे तो ये भी आपका क्या बन जाएगा रूट, जो कि मैंने ये पूरा का पूरा लिखा है। सिंपल स्पष्ट में हमारा आंसर अब आ चुका है। एक बार आपको लगता होगा कि मैंने थोड़ा जल्दी कराया तो जस्ट बिकॉज़ कि मेरा दूसरा बैच आने वाला है इसलिए मैंने थोड़ा-सा जल्दी करा दिया है। आप इसको देख लो, अदरवाइज़ आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट क्लास में मैं कोई डाउट लूँ ना लूँ, इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूँगा। डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय बाय।